अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, हर गुफ्तगू से पहले ये जो स्टार्ट दुरूद शरीफ से है, इसके साथ बहुत सारी ख़बरें जो कि अफसोसनाक होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। बाज़ दोस्त अफसोसनाक ख़बरें सुनते हुए घबरा जाते हैं, तकलीफ़ का बायस बनता है, तो उसका सबसे बेहतरीन मरहम जो है वो दुरूद शरीफ से आगाज़ है। आप जानते हैं कि यहाँ जर्मनी में मेरा घर मरकज़ के करीब होने की वजह से अक्सर व बेशतर जब किरदनवा में कोई वफ़ात हो जाती है, तो मैं इसको यूँ समझ के वहाँ जाके जो गुज़रने वाले महरूम हैं उनका ज़िक्र खैर और फिर उनकी जो खूबियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ अज़ीज़ों से पूछ के बयान करता हूँ, ताकि वो जो गुज़र गए हैं इस दुनिया से उनके लिए सवाब का बायस बने। आपको पता है, जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो जाके सलाम पहुँचाते हैं उन कब्रों पे जो लोग साल से वफ़ात पा चुके हैं, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी सलाम जो है वहाँ उन तक पहुँचती है। तो जब हम ये वाला काम करते हैं कि किसी वफ़ात याफ्ता की जो खूबियाँ हैं या उनका जो भी उन्होंने कोई इंसानियत के लिए खिदमत की है, जमाती खिदमत की है या गरीबों की, तो वो जब उसका ज़िक्र खैर होता है तो जिसकी नज़र से भी वो गुज़रती है वीडियो, उसके दिल में किसी न किसी तरह किसी वक्त उसके लिए दुआ की तहरीक पैदा होती है और उसके लिए वो दुआ करता है। ये मकसद होता है अक्सर, बाकी इसको बाज़ लोग अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। आज फिर ज़ोर की नमाज पे हम जा रहे हैं और वहाँ 2 रोज़ कबल जो यहाँ फ्रैंकफर्ट में एक बुज़ुर्ग 72 साल अचानक हार्ट अटैक से वफ़ात पा गए थे, यूसुफ साहिब उनका नाम है, उनकी नमाज जनाजा है, उसके बाद तदफीन होगी पाकिस्तान में, यहाँ नहीं होगी क्योंकि उनके ज़्यादा। और इस वीडियो का बनाने का सबसे जो बड़ा एक और भी मकसद है वो ये है कि जो अजीज़ों अकारब उनके यहाँ मौजूद नहीं हैं, दूसरे ममालिक में हैं, वो भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं और दुआएं उनकी ज़ुबान से निकलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अजीज़ों अकारब नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए भी ये मौका होता है कि वो भी देख सकते हैं कि उनका ज़िक्र खैर फ्रैंकफर्ट में या जहाँ जनाजा हुआ कैसे हुआ, सारा जो प्रोसेस है। बाकी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर अभी 5 मिनट मैंने पहले पढ़ी है। ये जिस तरह मोटरवे पे जा रहे हैं जिस स्पीड से, इससे भी ज़्यादा स्पीड में आजकल ख़बरें मिलती हैं कि फ़लाँ फौत हो गया फ़लाँ। बाज़ लोग बड़े मारूफ होते हैं जिनको हर इंसान जानता होता है, बाज़ लोग जो होते हैं वो इतने मारूफ नहीं होते, लेकिन अपनी औलाद के लिए, अपने अजीज़ों के लिए उनकी भी वही अहमियत होती है जो एक मारूफ शख्स की अपने ख़ानदान में अपने अजीज़ों के लिए होती है। तो हमने तो जब भी सुनना दुआ ही करनी है, और इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जो खबर मिली है, मौलाना जलाल शमस साहिब जो अरबी तुर्की ज़ुबान में जिन्होंने PhD की हुई थी, उनकी वफ़ात हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लंदन में मुकीम थे और बड़ा अरसा उन्होंने जमात की बतौर मुबल्लग सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत की तौफीक पाई। अभी इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट प्रोग्राम में उनका वो जो कलाम उन्होंने पढ़ा मुशायरा पे लास्ट ईयर जलसा सालाना के बाद जो मुशायरा हुआ था TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन UK के तहत, वहाँ वो आपको कुछ झलकियाँ सुनाएंगे ताकि आपको क्या कहते हैं तारफ़ और उनका सही बिल्कुल हो जाए। बाज़ लोगों ने नहीं देखा होता, नाम सुना होता है लेकिन उन्होंने देखा नहीं होता उनको ना, तो इसलिए फिर ज़िंदगी के अंदर इंसानों का चल चलाओ जो है वो लगा रहता है। एक इंसान नया पैदा होता है, 10 यहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जो चला जाता है उसका वो यादें बाकी रह जाती हैं। सिर्फ इंसान उनकी अच्छाइयाँ, उनकी जो नेकियां हैं उनको याद रखता है। दुनिया में बड़े बड़े जालिम जाबर लोग गए, उनकी जो बुराइयां हैं उनको कोई नहीं याद रखता। मस्जिद बैतुस्सुबूह जो फ्रैंकफर्ट में हमारा मरकज़ है जर्मनी का, वहाँ करीब पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला का महज एक फ़ज़ल है कि एहसान है कि हमने खिलाफत को जो है वो बैत की हुई है,
और हम खिलाफत की लड़ी में परोए हुए हैं। जब एक लड़ी जब बनती है मोतियों की तो वो मजबूत हो जाती है। जो बिखरे हुए मोती होते हैं ना, उनकी कोई वाली वारिस नहीं होता। अब आप देखें जर्मनी में 100 मसाजिद के करीब जो तकरीबन हमारी बनने वाली है, हर मस्जिद में ये सहूलत मौजूद होती है। जब भी कोई किसी का करीबी अजीज़ वगैरह फौत हो जाता है तो उसके ये सहूलत मौजूद है कि वहाँ मस्जिद में सब इकट्ठे होकर जनाजा पढ़ सकते हैं। यही यहाँ भी सहूलत है। अजीज़ों कारब आते हैं, फिर उनके अजीज़ों के लिए वहाँ खाने का भी इंतज़ाम होता है। फिर यह है कि मेल मुलाकात के लिए बैठने का भी इंतज़ाम होता है।